नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट विभा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बासी रोटी से बनने वाली एक डिलीशियस रेसिपी। वो इसलिए क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां अन्न को देवता कहते हैं। तो फिर ऐसे में हम बासी रोटी भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो बासी रोटी से हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर नए व्यूअर हैं आप तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बासी रोटी का पोहा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 रात की रोटियां ली हुई हैं। ये 2 रोटियां हैं, इसके हिसाब से मैं सारे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। तो 1 कटोरी बेसन ले लिया है हमने, 1 प्याज लिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, थोड़े से मसाले हैं जो है नमक स्वाद के अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 चम्मच है और काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच है, थोड़ी सी धनिया पत्ती है। तो इसके साथ हम मिक्स करने वाले हैं 1 चम्मच सब्जी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। मैंने होममेड सब्जी मसाला यूज किया है, या अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इस यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें ले ली है मैंने। ये सिर्फ 2 रोटी के हिसाब से है, तो अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो इस हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो ये बेसन डाल देंगे हम, धनिया पत्ती डाल दी है और सभी मसाले और प्याज इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप प्याज के साथ में कुछ सब्जियां भी डालना चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब इन सभी चीजों को पानी डाल करके थोड़ा सा हम मिक्स करते हुए अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है और ज्यादा थिक भी नहीं रखना है। ये देखिए, ये गोल बन के तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा पतला नहीं है पर थोड़ा पतला रखा है ताकि हम इसे अच्छे से फैला सकें। तो एक नॉन स्टिक तवे पे हमने ऑयलिंग कर ली है, ऑयल लगा दिया है पूरे तवे पे। अब हम इस पे एक लेयर डालेंगे इस बैटर की। इससे हम एक चीला सा बना लेंगे। जितनी बड़ी हमारी रोटी है उससे थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पे चीला बना के तैयार करेंगे। तो आप यहाँ बेसन का चीला ऐसे भी खा सकते हैं बिना रोटी के भी, पर यहाँ मैं बासी रोटी का यूज बता रही हूँ तो उसके साथ में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैवी नाश्ता तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने फैला दिया है। हमने जितनी बड़ी रोटी ली है उससे थोड़ा सा बड़ा इसको बनाया है अभी। तो बस ये रोटी के शेप का हो गया है। तो इसके ऊपर हम रोटी को रख करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो रोटी को हमने इसके ऊपर लगा दिया है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा डाल करके बेसन इसे फुली कवर कर देंगे। पूरी तरह से हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला देते हैं। दूसरी साइड बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस इसे कवर करना है। तो हमने डाल दिया है इसमें सब तरफ से। और इसको अब हम डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे साइड से और इसके ऊपर से। फिर इसको हम पकने देंगे। मीडियम फ्लेम ही रखनी है, हमें फ्लेम हाई नहीं करनी है, जिससे ये अच्छी तरह से धीमी आंच में सिक जाए। तो ऑयल डाल दिया है हमने और अब हम इसको सिकने देते हैं। जब तक कि नीचे से अच्छे से सिक ना जाए हम इसे सिकने देंगे। तो थोड़ी देर हो चुकी है, हम इसे पलट लेते हैं। सिकने के बाद ये वैसे भी बहुत ही आराम से निकल आता है। तो हम इसको साइड से चुराते हुए निकालेंगे और इसको पलट देंगे। तो संभाल के इसे पलटें क्योंकि ऊपर जो बेसन लगा है हमारा वो अभी भी गीला है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी के साथ पलटना है। ये देखिए, हमने इसे पलट दिया है। इसका टेक्सचर देखिए अच्छा सा आ गया है। नीचे से हमने इसे पलट दिया है। अब इसमें ऊपर से फिर से ऑयल डालेंगे, नीचे से पकने देंगे और दोबारा से एक बार इस साइड सेकेंगे, जिससे ये गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें आ जाए और ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो थोड़ी देर हो गई है, हम इसे फिर से पलट लेते हैं। ये देखिए,
इधर से भी बहुत ही बढ़िया सा ये सिक के तैयार हो गया है। तो हम नीचे की साइड से दोबारा से थोड़ा सेकेंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अभी हम फ्लेम को लो कर देते हैं जिससे ये काफी क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो बस ये बन के तैयार है, इसे हम 4 टुकड़े करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सेक लिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी होता है। और साथ ही हमारी बासी रोटी भी यूज हो गई। तो हम इसे कट करेंगे और सर्व करने के लिए निकालेंगे, जैसे कि मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कितनी फटाफट ये रोटी का चीला बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी होता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। साथ ही इसे किसी भी चटनी, दही या फिर अचार के साथ खाया जा सकता है। तो अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो कई सारी चटनी की रेसिपीज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसे ट्राई करिए और अपने व्यूज शेयर करिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन